दोस्तों, मिडल ईस्ट के रेगिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने अचानक 15 दिनों के लिए सीज़फायर का ऐलान किया है, जिसे दुनिया शांति की ओर एक कदम मान रही थी। लेकिन क्या ये वाकई शांति की पहल है या फिर ईरान के लिए बिछाया गया एक जाल? जैसे ही इस सीज़फायर की खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर दिया जिसने तेहरान के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ये 15 दिन का युद्ध विराम ईरान की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उसे हॉर्मूज की जल संधि से हटने पर मजबूर करने और उसके सैन्य ठिकानों को लोकेट करने की एक सोची समझी साजिश है। ट्रंप के इस एक बयान ने ईरान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ईरान अब बुरी तरह घबराया हुआ है कि कहीं शांति के इस वादे के पीछे उसे पूरी तरह बर्बाद करने का ब्लूप्रिंट तो तैयार नहीं कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस महासमझौते के लिए 10 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मेज़ सजाई गई है। दुनिया को लगा था कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनकर सुर्खियां बटोरेगा, लेकिन ईरान ने जो किया उसने पाकिस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसे पाकिस्तान की ज़मीन पर और उसकी कूटनीति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तेहरान को डर है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर उसे धोखे की गहरी खाई में धकेल सकता है। इसीलिए ईरान ने अब दुनिया के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक सबका गणित बिगाड़ दिया है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में ऐलान किया है कि अगर भारत उस मेज़ पर नहीं होगा तो ईरान बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिर ईरान को पाकिस्तान में किस बात का डर सता रहा है और क्यों ट्रंप के खुलासे के बाद भारत की मध्यस्थता ईरान के लिए इकलौती उम्मीद बन गई है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया है। आखिर अमेरिका और इजराइल, जो कल तक पीछे हटने को तैयार नहीं थे, अचानक 15 दिनों की शांति की गुहार क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब किसी मानवीय भावना में नहीं, बल्कि हॉर्मूज की जल संधि के उन नीले पानी में छिपा है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि वॉशिंगटन के बाजारों में तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगर तेल की सप्लाई रुकी तो वहां की सड़कों पर गाड़ियां थम जाएंगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो खुलासा है वो इसी हॉर्मोज के फंदे से जुड़ा हुआ है। ट्रंप का दावा है कि बाइडेन प्रशासन इस 15 दिन के सीज़फायर का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक हार को छिपाने के लिए कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान इस दौरान अपनी घेराबंदी ढीली कर दे ताकि रुके हुए तेल टैंकरों को निकाला जा सके, और जैसे ही सप्लाई बहाल होगी अमेरिका अपने असली इरादे दिखाएगा। यही वो चक्रव्यूह है जिसका जिक्र तेहरान की बंद कमरों की मीटिंग्स में हो रहा है। ईरान को लग रहा है कि उसे एक ऐसी शांति के जाल में फंसाया जा रहा है जिसके बाद उसका सबसे बड़ा हथियार यानी हॉर्मोन्स पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस पूरी बातचीत के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद को चुना गया। पाकिस्तान को लगा कि वो इस संकट को सुलझाकर दुनिया का हीरो बन जाएगा, लेकिन ईरान ने यहां अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया। तेहरान ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली किसी भी बातचीत का कोई वजूद नहीं होगा अगर वहां भारत मौजूद नहीं है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वो कुछ अरब डॉलर के कर्ज के बदले अपने ईमान और ईरान दोनों का सौदा कर सकता है। ईरान को डर है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर उसे समझौते की ऐसी शर्तों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर सकता है जो आगे चलकर ईरान के लिए आत्मघाती साबित हो। तो क्या ईरान ने भारत को अपनी ढाल बना लिया है? ईरान का ये कहना कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं, असल में पाकिस्तान की कूटनीतिक कब्र खोदने जैसा है। ईरान को सिर्फ और सिर्फ भारत की उस न्यूट्रल इमेज पर भरोसा है जिसे हमने पूरी दुनिया में स्थापित किया है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो ईरान के हक की बात भी कर सकता है और अमेरिका को हकीकत का आईना भी दिखा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत 10 अप्रैल को इस्लामाबाद जाने का जोखिम उठाएगा? और अगर भारत वहां नहीं गया तो क्या ये 15 दिन का सीज़फायर केवल इतिहास का बनकर जाएगा? दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे दुनिया की महाशक्तियां हुरमुज के फंदे में फंसी हैं और कैसे भारत आज दुनिया के लिए इकलौती उम्मीद बनकर उभरा है। ईरान का पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत की गारंटी मांगना, क्या ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारा तिरंगा कूटनीति के उस शिखर पर है जहां से हम पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं?
अगर आपके दिल में भी अपने देश के लिए सम्मान है और आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह दुनिया का नेतृत्व करता रहे, तो अभी उस लाइक बटन को पूरे जोश के साथ दबाइए। आपका एक लाइक दुनिया को ये बताता है कि भारत की जनता अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो भारत की बढ़ती ताकत को कम करके आंकते हैं। और आज कमेंट बॉक्स में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अभी कमेंट में अपनी ताकत दिखाइए और लिखिए भारत माता की जय। देखते हैं आज कितने लोग अपने देश के सम्मान में कमेंट बॉक्स में तिरंगा लहराते हैं। अभी लाइक करिए, कमेंट करिए और चलिए आप जानते हैं भाग 3 में कि आखिर वो कौन सा खुफिया सच है जिसे पाकिस्तान 10 अप्रैल की बैठक में दुनिया से छिपाना चाहता है। जैसे जैसे 10 अप्रैल की तारीख नज़दीक आ रही है, पाकिस्तान की राजधानी में हलचल तेज होती जा रही है। वहां की सरकार ने इसे अपने दशक का सबसे बड़ा कूटनीतिक अवसर माना है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस मेज पर दुनिया की शांति का फैसला होना है, उसी मेज के सबसे करीब रहने वाले पड़ोसी यानी ईरान ने पाकिस्तान की साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ईरान का ये कहना कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं महज एक बयान नहीं है, बल्कि ये उन दशकों पुरानी रणनीतियों का नतीजा है जहां पाकिस्तान ने अपनी तटस्थता खो दी है। ईरान को संशय है कि पाकिस्तान बाहरी आर्थिक दबावों के कारण निष्पक्ष निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। ईरान के इस सख्त रुख ने पाकिस्तान को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां वो चाहकर भी मेजबान की असली भूमिका नहीं निभा पा रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई देश किसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा हो, लेकिन उस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वहां आने के लिए किसी तीसरे देश की गारंटी मांग रहा हो। ये पाकिस्तान की उस कूटनीतिक विरासत की विफलता है जो हमेशा एक पक्ष की ओर झुकी रही है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि इस 15 दिनों के सीज फायर के दौरान अगर कोई पक्ष अपनी बात से पीछे हटता है तो पाकिस्तान के पास उसे रोकने की कोई नैतिक शक्ति नहीं है। यहीं पर भारत की अनिवार्यता एक ग्लोबल मानक की तरह उभरती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस खुलासे की बात की है, उसने ईरान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसे एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय साख अटल हो। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष हो या मिडल ईस्ट का तनाव हमेशा ये साबित किया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आता। ईरान के लिए भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी सुरक्षा दीवार है जो उसे किसी भी रणनीतिक जाल में फंसने से बचा सकती है। तेहरान का मानना है कि यदि भारत इस बातचीत का गवाह बनता है तो अमेरिका और इजरायल जैसे देश भी समझौते की मर्यादा का उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो क्या 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में भारत का तिरंगा लहराएगा? क्या भारत पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखकर ईरान को वो भरोसा दिलाएगा जिसकी उसे सख्त जरूरत है? पाकिस्तान के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उसे ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि उसके अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए भी उसे भारत के नाम की जरूरत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस खुफिया रिपोर्ट की जिसने ईरान को भारत की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान महज एक राजनीतिक बयानबाजी थी या इसके पीछे कोई ठोस खुफिया जानकारी छिपी है? अमेरिका ने जिस खुलासे की बात की है, उसने ईरान के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। ये 15 दिनों का समय ईरान को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उसके उन साइलेंट ठिकानों की सटीक पहचान करने के लिए लिया गया है जो अब तक रडार से बाहर थे। जैसे ही ईरान अपनी सुरक्षात्मक मुद्रा से बाहर आएगा और हॉर्मुज़ की जल संधि में अपनी सक्रियता कम करेगा, सामरिक तकनीक के जरिए उसकी हर हलचल को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जैसे ही ये खबर तेहरान तक पहुंची, वहां की सर्वोच्च परिषद में खलबली मच गई। ईरान को एहसास हुआ कि अगर वो पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो उसके पास भविष्य में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पाकिस्तान की कूटनीतिक सीमाओं को देखते हुए वो अमेरिका के किसी भी उल्लंघन पर चुप्पी साध सकता है। यहीं से ईरान की नई रक्षात्मक नीति शुरू हुई। ईरान ने तय किया कि वो इस चक्रव्यूह को काटने के लिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद ढाल का इस्तेमाल करेगा, और वो ढाल है भारत। ईरान की ये मांग कि भारत का रहना जरूरी है, असल में ट्रंप द्वारा बताए गए उस कथित जाल का जवाब है। ईरान जानता है कि भारत की तकनीकी और सामरिक समझ इतनी गहरी है कि वह समझौते की बारीकियों में छिपे किसी भी हिडन एजेंडे को तुरंत भांप सकता है। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख ऐसी है कि अगर भारत किसी समझौते का गवाह बनता है तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उसे हल्के में नहीं ले सकती। ईरान ने पाकिस्तान को किनारे करके ये संदेश दे दिया है कि उसे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो सिर्फ मेजबान न हो, बल्कि जिसके पास सच को सच कहने का साहस भी हो। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी अपमानजनक हार से कम नहीं है। 10 अप्रैल की बैठक की सारी चमक अब नई दिल्ली के फैसले पर टिकी है। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी खोई हुई साख को कैसे बहाल करें।
ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी अविश्वसनीय साथी के भरोसे अपनी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। तो क्या भारत इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है? क्या भारत उस मेज पर बैठकर इस वैश्विक षड्यंत्र को विफल कर देगा? दुनिया इस वक्त सांसें रोककर नई दिल्ली की ओर देख रही है। 10 अप्रैल की तारीख अब महज एक कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करने वाला दिन बन गई है। ईरान की मांग ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां भारत का एक भी कदम पूरी दुनिया के तेल बाजारों को हिला सकता है। यदि भारत इस्लामाबाद की उस मेज पर बैठने से इनकार करता है, तो ईरान इस 15 दिनों के समझौते से पीछे हट सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो हॉर्मोज की जलसंध में तनाव उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होते ही पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता को बनाए रखना है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि भारत वहां मौजूद रहकर ईरान को शांत रखे, जबकि ईरान चाहता है कि भारत वहां रहकर उसकी सुरक्षा की गारंटी दे। ये भारत की उस सॉफ्ट पावर की अग्नि परीक्षा है जिसे हमने पिछले कई दशकों में कमाया है। डोनाल्ड ट्रंप के उस खुलासे ने भारत की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। अब भारत को सिर्फ एक गवाह नहीं, बल्कि एक निरीक्षक, ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी होगी, जो यह सुनिश्चित कर सके कि शांति के नाम पर किसी भी पक्ष के साथ सामरिक छल न हो। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी राजनयिक दुस्वप्न से कम नहीं है। मेजबान होने के नाते उन्हें सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं, लेकिन कूटनीतिक शक्ति का केंद्र अब उनके हाथ से फिसलकर भारत के पास चला गया है। ईरान का बार यह दोहराना कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की साख को शून्य कर चुका है। आज इस्लामाबाद को यह कड़वी हकीकत स्वीकार करनी पड़ रही है कि उसके अपने इस्लामिक मित्र भी भारत की गारंटी के बिना उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। यह भारत की उस अडिग नीति की जीत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकती। तो क्या भारत 10 अप्रैल को इस्लामाबाद जाएगा? भारत सरकार के अंदर इस वक्त जो मंथन चल रहा है, वो सिर्फ इस बैठक के बारे में नहीं है, बल्कि वह आने वाले दशकों में भारत की वैश्विक भूमिका को तय करेगा। क्या भारत इस सामरिक चक्रव्यूह को भेद कर दुनिया को एक बड़ी मंदी से बचा पाएगा? दोस्तों, 10 अप्रैल की उस मेज पर भारत का बैठना महज एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण होगा कि अब दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला भारत की सहमति के बिना अधूरा है। ईरान का यह अडिग रुख कि भारत के बिना बातचीत नहीं होगी, असल में पाकिस्तान की उस पुरानी राजनीति के ताबूत में आखिरी कील है जिसने हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। आज वही पाकिस्तान अपने ही घर में बेगाना हो चुका है। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि कूटनीति धर्म या पड़ोस से नहीं, बल्कि चरित्र और वचन से चलती है, और भारत का वचन आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पत्थर की लकीर बन चुका है। अमेरिका और इजराइल का 15 दिनों का ये संघर्ष विराम और हॉर्मोज की जलसंधि को खोलने का ये पूरा सामरिक चक्र भारत की उस साइलेंट पावर की जीत है जिसे हमने पिछले कई दशकों में कड़ी मेहनत से सींचा है। भारत ने कभी किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए कभी पीछे भी नहीं हटा। ईरान के लिए भारत एक ऐसा बहुमूल्य साझेदार है जो संकट के समय में भी निष्पक्ष रहता है। यदि 10 अप्रैल को भारत उस मेज पर मौजूद होता है, तो ये सिर्फ एक समझौते की गारंटी नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि अब एशिया का असली नेतृत्व नई दिल्ली के हाथों में है। पाकिस्तान के लिए ये आत्ममंथन का समय है। जिस जमीन का इस्तेमाल उन्होंने दूसरों के खिलाफ किया, आज उसी जमीन पर उनका अपना पड़ोसी उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद की सजी हुई मेज और वहां का रेड कारपेट आज फीका पड़ चुका है, क्योंकि असली चमक तो भारत की मौजूदगी से आनी है। ये भारत की उस अजय कूटनीति का परिणाम है जहां हमने बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के दुनिया के सबसे उलझे हुए मुद्दों को सुलझाने की क्षमता हासिल कर ली है। दोस्तों, जरा रुकिए और अपने भीतर की उस भारतीय आत्मा को महसूस कीजिए। क्या आपको गर्व नहीं होता कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हमारे तिरंगे के सामने नतमस्तक है? एक तरफ वो देश है जो अपनी पहचान खो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा महान हिंदुस्तान है जिसके बिना आज दुनिया की शांति अधूरी है। ईरान का भारत पर ये अटूट भरोसा,
क्या ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जाबाज रणनीतिकारों की मेहनत का फल नहीं है? अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है और आपको गर्व है कि आज भारत दुनिया का विश्व गुरु बन रहा है, तो अभी उस लाइक बटन को पूरे जोश के साथ दबाइए। आपका एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उन गद्दारों और दुश्मनों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भारत की बढ़ती शक्ति से जलते हैं। दिखा दीजिए दुनिया को कि भारत के लोग अपनी शक्ति के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई और चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही गूंज होनी चाहिए, जय हिंद। देखते हैं आज कितने सच्चे भारतीय अपनी एकता दिखाते हैं। अभी कमेंट करिए जय हिंद। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस महान शक्ति की हर गुप्त जानकारी और सामरिक विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को हिला दीजिए। दिखाइए अपनी ताकत, कमेंट करिए और गर्व से कहिए जय हिंद, जय।